हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीटा फिजिक्स। तो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ कूलाम का नियम, जिसको हम एकदम बेसिक तरीके से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी की हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है हम आज डायग्राम से एकदम अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे हमें भूलना नहीं पड़ेगा और ना ही दोबारा कभी ये रटना पड़ेगा। तो कूलाम का नियम क्या है? देखो, कूलाम ने बताया कि जो है दो बिंदु आवेश हैं। दो आवेश हैं, एक यहाँ पर है Q1, इसका नाम है, एक इसका नाम है Q2। अब दो बिंदु आवेश जो हैं उनके बीच की दूरी है कुछ, उस दूरी को R मान लो इसके बीच की जो दूरी है वो R है। इसके बीच की दूरी जो है R है, बिंदुओं के बीच की। तो जो है R है। अब कूलाम ने क्या बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब जानते हो? जैसे देखो, ए अनुक्रमानुपाती है बी के, तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर ए अनुक्रमान अगर ए अनुक्रमानुपाती है बी के तो इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन अगर ए व्युत्क्रमानुपाती है बी के तो इस तरह लिखा जाएगा, इसको बटे में करके। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल F होगा वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जो बल F लगेगा वो होगा अनुक्रमानुपाती इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब Q1 इंटू Q2 के। इसका मतलब गुणा है ये बिंदु का मतलब। तो ये हो गया एक नंबर का समीकरण। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जो इनके बीच लगने वाला बल होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके दूरी के वर्ग के। दूरी r है, r का वर्ग मतलब r स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती उन्होंने बोला तो बटे में लिखा जाएगा। तो यह है व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर है। ये हो गया समीकरण 2। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब बाकी सब हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो वहां पर एक नियतांक लग जाएगा। तो चलो यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हट जाएगा तो क्या लगेगा? F इक्वल टू नियतांक, एक नियतांक K होता है इस्तेमाल के, वो लग जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। देखो, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एकदम कूलाम का नियम। तो अब चलो मैं इसकी एक डिफिनेशन लिख देता हूँ, परिभाषा। देखो कूलाम का नियम है क्या। तो देखो लिखा जाएगा, किन्हीं किन्हीं बिंदु आवेशों किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसके आधार पर ये जो है यहाँ पर जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिख दिया है 3 लाइन में। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी परिभाषा। तो देखो, कूलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखो, अब चलो हम सब आगे चलते हैं। और ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और एक बार मैं बता दूंगा तो आप लोगों को दोबारा इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि एग्जाम के टाइम पे एक बार देखना तो पड़ेगा ही। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा जो फाइनल आया ये आया, ये कोई सूत्र आ गया, बीच वाले को मैं हटा देता हूँ। देखो, अब हम मान के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है। देखो, अब यफ जो है, यफ को हम यहाँ पर लिख देंगे, यफ बराबर के
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एफ यहाँ पर हो गया। और देखो अब यहाँ पर के क्या है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक है। के का मान क्या होता है, के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। एन से न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है। उसके बाद फिर आर स्क्वायर वर्ग मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हो गया के का मान और ये हो गया के का मात्रक। अब देखो अब ये मात्रक कैसे निकलेगा, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये यहाँ पर है, के को अलग कर दो तो एफ यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर भाग दे रहा तो वहां पर जाके गुणा हो जाएगा। के अलग कर दो एफ हो जाएगा गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये ऊपर है तो ये यहाँ पर इस साइड में जब जाएगा तो नीचे हो जाएगा Q1 × Q2। अब देखो अब सभी के मात्रक लिख लो। इसका यह बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, गुणे दूरी आर का मात्रक मीटर है, मीटर, ऊपर स्क्वायर लगा दो। Q1 का मात्रक कूलाम इंटू Q2 का मात्रक कूलाम, अब इसका मात्रक कूलाम है। अब जैसे 2 × 2 = 2 स्क्वायर होता है, उसी प्रकार देखो उसी प्रकार कूलाम इंटू कूलाम कूलाम स्क्वायर होगा। तो न्यूटन को हम यन से लिख देंगे। फिर ये गुणा है तो गुणा के लिए हम डाट लगा सकते हैं या फिर ऐसी रेखा छोटी सी खींच सकते हैं। उसके बाद मीटर को यम से स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये बटे में है तो यहाँ पर बटा लगाएंगे, कूलाम कूलाम स्क्वायर हो जाए, कूलाम को सी से, वो मात्रक निकल गया। अब देखो कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है किसके लिए नहीं। देखो कूलाम का नियम जो है वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। मतलब जो आवेश स्थिर हो, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ऐसा नहीं ये आवेश अपनी जगह पर हिलता रहे, ये आवेश अपनी जगह पर हिलता रहे, ऐसा नहीं। बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम सत्य है। और कूलाम का नियम देखो, कूलाम का नियम जो है दूरियों पर ऐसा निर्भर नहीं करता कि अधिक दूरी होगा तो नहीं काम करेगा, कम दूरी होगा नहीं काम करेगा। कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों के लिए भी सत्य है। यहाँ तक कि जैसे जो परमाणु में जो है छोटी दूरियां जो होती हैं 10⁻11 से 10⁻15 मीटर, या कितनी छोटी हो सकती है, 10⁻11 से 10⁻15 मीटर तक की दूरियों के लिए भी कूलाम का नियम सत्य है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक के लिए सत्य है। और कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम पूरा डिटेल में। अगली वीडियो में हम समझेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या, परावैद्युतांक क्या है, और उन सभी के जो है संबंध हैं के बराबर जैसे एफ एफ अपान एफ के, ये सब जो है हमारा जो फार्मूला होता है उन सब के बारे में हम समझेंगे। सभी संबंधों को अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो आप लोगों का मैं तुरंत ही डाउट को सॉल्व करूंगा। उसके बाद चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे अभी मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जो है डेली वीडियो डालता हूँ, मतलब एक दिन के अंतर पर, और पूरा फिजिक्स में इसी चैनल पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं।